जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पराण 14वां विश्राम शुरू हो गया है। सुने। बड़े प्रेम और आदर के साथ आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को समझाते हैं कि सीता जी घर पर ही रह जाएं, वन को साथ ना जाएं। सुने। आज माता सीता जी के लिए प्रभु क्या आज्ञा देते हैं, विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को समझा रहे हैं कि वन में पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वह भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। नर आहारे रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। विपिन विपति नहीं जाई बखानी। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी बोले माता सीता से कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वह करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। बाबा कहते हैं, वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं, याद करके भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजसु मोहि देई लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। आज प्रभु बोले कि हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल वन बिरहन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। राहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। आज प्रभु समझाते हैं कि नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाई उर,
अवश्य होई हित हानि। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदन से जैसे। बाबा कहते हैं, आज प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नाव बिकल बै देही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनि कुमारी। बाबा कहते हैं, आज जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वो यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरे धरकर बोली, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। आज सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर सीता जी कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी बोली, हे माता, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता सीता जी कहती हैं, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखत सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। आज माता सीता जी कहती हैं कि माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र। बाबा कहते हैं, आज माता सीता जी कहते हैं, जहाँ लगे नाथ ने हरुनाते, पिय बिनु तियहि तरन्यु ते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजो, पति विहीन सबु शोक समाजो। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है।
भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे नाथ, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है, कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। सीता जी कहती है, नाथ जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदनु निहारे। हे नाथ, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के समान निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। खग मृग परिजन नगरो बनो, बल कल बिमल दुकोल। नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी, स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता सीता जी कहती है, नाथ वन देवी वन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा। कुस किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के माता सीता जी कहती हैं कि वन में उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमीय आहारो, अवध सौध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमिको की। माता सीता जी कहती है, नाथ कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी ही आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लव लेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। माता सीता जी कहती है, नाथ आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे नाथ हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमन, अस जिय जाने सुजान शिरोमणि। लेय संग मोहि छाड़िय जनि, विनती बहुत करो का स्वामी। करुणामय उर अंतर जामी। माता सीता जी कहती हैं, हे नाथ ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि,
आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। माता सीता जी कहती हैं, आज हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। बाबा कहते हैं, आज माता सीता जी कहती है, नाथ क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाले सारी थकावटों को दूर करूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समो प्राण पति पेखे। आज माता सीता जी कहती है, नाथ हे प्राणनाथ, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारी न मोही। आज माता सीता जी कहती है, नाथ समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुमहि उचित तप मोह कहूँ भोगु। बाबा कहते हैं, आज माता सीता जी कहती है, नाथ प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योगी हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो नहीं दो बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण, सही है पावर प्राण। माता सीता जी कहते हैं, आज हे प्रभु हे नाथ, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।